नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि क्या कोई प्राइवेट व्यक्ति यानी ऐसा कोई व्यक्ति जो कोई पुलिस ऑफिसर नहीं है या फिर कोई मजिस्ट्रेट नहीं है, क्या कोई किसी लोक सेवक यानी सरकारी कर्मचारी को गिरफ्तार कर सकता है। यानी कि एक आम आदमी यदि कोई लोक सेवक यानी सरकारी कर्मचारी कोई संज्ञेय अपराध करता है तो ऐसी दशा में उसे गिरफ्तार कर सकता है या नहीं। लेकिन इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको मिलती रहे हमारे प्रत्येक वीडियो की जानकारी। देखिए, सीआरपीसी का सेक्शन 43 प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी की बात करता है। यानी कि कोई भी आम आदमी यानी आप और मैं, यदि आपकी उपस्थिति में कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध करता है तो ऐसी दशा में आप उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं। और यदि साथ ही कोई व्यक्ति उद्घोषित अपराधी है तो ऐसी दशा में भी आप उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं। यह पावर आम आदमी को सीआरपीसी के सेक्शन 43 द्वारा प्रदान की गई है। लेकिन एक प्रश्न उठता है मन में स्वाभाविक रूप से कि क्या ऐसी दिशा में आप किसी लोक सेवक को गिरफ्तार कर सकते हैं यदि ऐसा लोक सेवक आपकी उपस्थिति में कोई अजमानती है या फिर कोई कोग्निजेबल यानी संज्ञेय अपराध करता है। इस प्रश्न का जवाब जानने से पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि पदीय कृत्यों के निर्वहन में किया गया कार्य क्या होता है। देखिए, ऐसा कोई एक्ट जो पदीय कर्तव्य यानी अपनी ड्यूटी से संबंधित जो उसे सरकार द्वारा भूमिका दी गई है निभाने के लिए, तो उस भूमिका को पूरी करते समय जो भी एक्ट किया जाता है सद्भाव पूर्वक, यानी उसमें बिना किसी कोई गलत इंटेंशन के कार्य नहीं किया जाता, तो ऐसी दशा में जो भी एक्ट होता है उसके लिए किसी भी लोक सेवक को दंडित नहीं किया जाता। तो जो भी एक्ट ड्यूटी पर रहते हुए ड्यूटी के दौरान जिस किसी कार्य विशेष के लिए उसे अपॉइंट किया गया था वह कार्य करता है तो ऐसा कार्य पदीय कर्तव्य में किया गया कार्य होता है। और यदि ऐसे कार्य करते समय कोई अपराध हो जाता है जो सद्भाव पूर्वक होता है तो ऐसी दशा में उसे उस अपराध के लिए दंडित नहीं किया जा सकता है। इसे आप एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे आप एक लोक सेवक हैं और आप किसी व्यक्ति को पकड़ने जाते हैं, आपके हाथ में एक वारंट भी होता है और आपको यह नहीं पता होता कि जिस किसी मैं व्यक्ति को पकड़ रहा हूं उस व्यक्ति का नाम कमलेश नहीं होकर विमलेश है, क्योंकि उसका चेहरा उसकी शकल सब कुछ सेम सी आपको लग रही है। और ऐसी दशा में आप कमलेश को गिरफ्तार नहीं करके विमलेश को गिरफ्तार कर लेते हैं। तो ऐसी दशा में आप जो भी अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में कार्य करते हैं, आप कोई अपराध नहीं करते अगर आप विमलेश को गिरफ्तार कर लेते हैं, क्योंकि आपका जो एक्ट है वो सद्भाव पूर्वक किया गया एक्ट है। तो इसके लिए आप पर कोई भी अभियोजन नहीं चलाया जा सकता है। इस प्रकार पदीय कर्तव्य के अंतर्गत किया गया कार्य यानी ड्यूटी के अंतर्गत किया गया कार्य वह होता है जिसे करने के लिए आपकी जिम्मेदारी होती है, यानी पब्लिक सर्वेंट यानी लोक सेवक की जिम्मेदारी होती है। तो अब बात करते हैं कि लोक सेवक को प्राइवेट व्यक्ति यानी कोई आम आदमी गिरफ्तार कर सकता है या नहीं कर सकता यदि वह कोई कोग्निजेबल यानी गंभीर प्रकृति का अपराध करता है। उस लोक सेवक को उसके उस एक्ट के लिए गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी शर्तें भी है जिनके तहत आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हो किसी लोक सेवक को। जैसे कोई मैजिस्ट्रेट है, अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में कोई कार्य कर रहा है और कार्य करने के दौरान ही उससे कोई ऐसा एक्ट हो जाता है या चाहे वो जानबूझ कर ही हुआ हो, तो उस एक्ट के लिए उस मैजिस्ट्रेट को तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाता जब तक वह अपने न्यायिक कार्य में व्यस्त हो या फिर क्वार्टर तक नहीं पहुंच पाया हो, अपने रहने के स्थान तक नहीं पहुंच पाया हो, क्योंकि न्यायालय की महिमा बनाए रखना सबकी जिम्मेदारी है और उसमें एक न्यायाधीश भी शामिल है। तो आप उस समय किसी लोक सेवक को गिरफ्तार नहीं कर सकते जब वो पदीय कर्तव्य के निर्वहन में कोई कार्य कर रहा हो। और आप किसी लोक सेवक को गिरफ्तार तो कर सकते हैं, लेकिन यदि पर्टिकुलर किसी लोक सेवक यानी किसी अधिकारी विशेष के लिए नियम निकाला गया हो कि उसके डेकोरम को ध्यान में रखते हुए उसे गिरफ्तार कर सकते हैं, तो ऐसी दशा में आप उसे उस समय गिरफ्तार कर सकते हैं जब वो ऑन ड्यूटी पे नहीं हो। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने ये जाना कि जब भी कोई लोक सेवक कोई संज्ञेय अपराध यानी कोई गंभीर प्रकृति का अपराध करता है तो ऐसी दशा में सीआरपीसी के सेक्शन 43 के अनुसार कोई भी प्राइवेट व्यक्ति यानी आम आदमी भी ऐसे लोक सेवक को गिरफ्तार कर सकता है यदि ऐसा लोक सेवक अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में कोई कार्य नहीं कर रहा हो या फिर ऑन ड्यूटी नहीं हो। और जैसे ही आप किसी लोक सेवक को किसी संज्ञेय अपराध के संबंध में गिरफ्तार करते हैं तो ऐसी दशा में आपकी ये जिम्मेदारी होती है कि आप उस लोक सेवक को पुलिस अधिकारी के समक्ष सुपुर्द करें। लेकिन क्या हो जब आपके सामने कोई कोग्निजेबल यानी संज्ञेय अपराध होता है तो ऐसी दशा में उस अपराध को करने वाला व्यक्ति खुद पुलिस वाला हो यानी कोई पुलिसकर्मी हो, तो ऐसी दशा में भी सीआरपीसी के सेक्शन 43 आपको पावर देता है कि आप ऐसे लोक सेवक को गिरफ्तार कर सकते हैं यदि कोई लोक सेवक अपने पदीय कर्तव्यों के अलावा कोई भी किसी भी प्रकार का कोग्निजेबल ऑफेंस करता है।
लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि जब भी आप गिरफ्तार करते हैं तो ऐसे व्यक्ति को आप किस व्यक्ति के सुपुर्द करेंगे। यानी जैसे कोई कांस्टेबल कोई अपराध करता है तो ऐसी दशा में आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप उससे सीनियर जो अधिकारी हैं उसको सूचित करें और उससे गिरफ्तारी करवाएं, इस संबंध में उसे जानकारी दें। यानी कि आप जैसे मजिस्ट्रेट को गिरफ्तार नहीं कर सकते थे, चाहे वो अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में कार्य नहीं कर रहा हो, लेकिन जब वो ड्यूटी पर है और ऐसी दशा में उससे कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हो जाता है तो आप उसे तब तक गिरफ्तार नहीं कर सकते जब तक वह अपने रहने के निवास स्थान तक नहीं पहुंच जाता। उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और आप भी चाहते हैं कि किसी विषय पर मैं वीडियो लेकर आऊं तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके विषय पर जल्द ही वीडियो लेकर आने की। धन्यवाद।